हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आपके अपने परिवार के राव स्टडी में स्वागत है। आइए आज का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी का अगला सेशन है जिसमें कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे वर्ड और वर्णमाला। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, जिनको स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे स्वर। क्या स्वर? हेडिंग डाल लीजिए स्वर। हेडिंग है आपका स्वर। लिखिए आप लोग इसको। देखिए, अगर स्वर की बात की जाए, तो अगर कुल पूछा जाए, संख्या पूछा जाए कि स्वर की कुल कितनी संख्या होती है, तो अगर संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या पूछा जाए तो बताएंगे 13। अगर मानक रूप से पूछा जाए तो 11 होती है। तो आइए, स्वर होता क्या है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वर्ड जिनका उच्चारण में अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब है कि इस स्वर में किसी की सहायता, बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को चोट लगी है, ठीक है, अगर चलने में उसको दिक्कत हो रही तो किसी की क्या सहायता लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो किसी की सहायता लेके चलता है। लेकिन जो क्या होता है कि अपने आप चलता है, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप से चल सकता है। तो उसी को कहते हैं कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, जिनको स्वतंत्र बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे स्वरों की कुल संख्या पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 13। अगर मानक रूप से पूछ लिया जाए, मानक रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। मानक रूप से स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, तो स्वर के कई भेद होते हैं। स्वरों के क्या होते हैं? कई भेद होते हैं। ठीक है, स्वरों के क्या होते हैं? कई भेद होते हैं। तो पहला भेद लिख लीजिए, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, पहला हेडिंग डाल लीजिए, उच्चारण काल के आधार पे। ठीक है, जैसे कि उच्चारण बोलने में लगा समय। अगर हम मान लीजिए कि अगर अ को बोलते हैं, अगर इसको बोलते हैं, अ को बोलते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 यूनिट के समय लगता है। क्या होता है कि 1 इकाई की समय लगता है। अगर इसको बोलते हैं, आ को बोलते हैं, तो क्या इससे दुगुना समय लगता है, यानी अ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। तो अगर इसको बोलने में 1 यूनिट की समय लगती है, तो अगर आ को बोलेंगे तो क्या इससे दुगुना समय लगेगा, यानी अधिक समय लगेगा। बोल लीजिए अ, जल्दी से बोला जा रहा है। अगर उसी आ को बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अधिक समय लग रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, बोलने में लगा समय। तो बोलने में लगा समय, तो इसको क्या होता है कि इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। इसको भी क्या किया गया कि उच्चारण काल के आधार को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है हास्य स्वर पहला होता है, और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल के लिख लीजिए, हास्य स्वर। इसको पहले समझेंगे। हास्य स्वर यानी
कम समय लगा, लघु जिसको कह सकते हैं लघु, लघु मतलब कम, लघु मतलब कम। ठीक है, तो लिखिए उच्चारण, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है। उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, यानी इन सबको बोलने में कितना समय लगता है, अगर मान लीजिए 1 यूनिट की समय लगता है, 1 इकाई का समय लगता है, अ ई ऊ, यानी बहुत कम समय लगता है। ठीक है, दूसरा डाल लीजिए हेडिंग दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर लिखिए, दीर्घ स्वर लिख लीजिए, दीर्घ स्वर लिखिए उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अगर हम दीर्घ स्वर को बोलेंगे तो उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे आ, देखिए बोल के लिख लीजिए आ, अगर अ को बोले तो अ, 1 यूनिट में समय इकाई समय लग रहा है, लेकिन इसी आ को बोल रहे हैं तो आ समय लग रहा है ना, बोल के देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आ, बड़ी ई, ऊ, ठीक है, तो इन सबको बोलने में बाकी को क्या लगता है, समय 2 गुना लगता है। ठीक है, इसको बोलने में कितना समय लगता है, 2 यूनिट की समय लगता है, यानी 2 इकाई के समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, अ ई उ, अगर बोलिए इसको आ ई उ ए ओ औ, समय लग रहा है ना। ठीक है, तो इसी स्वर को उच्चारण काल के आधार पे बांटा गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक, ये था पहला हमारा स्वर का। अब अगला लिख लीजिए, दूसरा हेडिंग में डाल लीजिए दूसरा हेडिंग में डाल लीजिए व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति उच्चारण के आधार पे, उच्चारण व्युत्पत्ति सॉरी उच्चारण नहीं है, व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे स्वरों का भेद, स्वरों का भेद। ठीक है, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी उसका जब उत्पन्न हुआ तो उसमें व्युत्पत्ति के आधार पे स्वरों के भेद। इसको भी क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। इसको भी कितने प्रकार में बांट दिया, 2 प्रकार में। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांट दिया, प्रकार में बांट दिया, 2 प्रकार में इसको बांट दिया गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। इसको भी क्या किया, 2 स्वरों में बांट दिया गया। यहाँ पे लिख लीजिए मूल स्वर और दूसरा लिख लीजिए संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक, मूल स्वर और संधि स्वर। तो सबसे पहले मूल स्वर के बारे में जानेंगे। मूल स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या होता है, सबसे इसका क्या होता है कि इसको बोलने में स्वतंत्र ध्वनियां होती है। इनको बोलने में
स्वतंत्र मूल रूप से होते हैं, इनका किसी का सहारा या का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको बोलने में हमें सबसे मूल स्वतंत्र ध्वनियां, ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल स्वर कौन कौन होते हैं? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ए रे पे ऋषि, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, ठीक है। अब अगला होता है संधि स्वर। क्या? संधि स्वर। हेडिंग डाल लीजिए पहला नंबर में, इसमें इसको ए बना लीजिए, इसको बी डाल लीजिए। संधि स्वर, संधि स्वर, यहाँ पे लिख लीजिए संधि स्वर, संधि स्वर। चलिए लिखिए संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर को भी कितने भागों में बांट दिया गया? इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। संधि स्वर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे लिख लीजिए। पहला क्या है? दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। और दूसरा है संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर को भी 2 भागों में बांट दिया गया, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। तो अब चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है छोटा। दीर्घ मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ। क्या डाल लेंगे? दीर्घ। इसको हटा लेते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं दीर्घ। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ संधि स्वर। अब इसमें लिखेंगे ये सजातीय मूल, सजातीय मूल, ये सजातीय मूल स्वरों के, ये सजातीय मूल स्वरों में से उत्पन्न होते हैं। स्वरों में से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये सजातीय मूल स्वरों में से उत्पन्न होते हैं। जैसे अ, छोटा ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये सजातीय मूल स्वरों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को ठीक है। इसके आगे देखिए क्या है कि ये सजातीय मूल स्वरों में से उत्पन्न होता है। कौन कौन सजातीय मूल स्वर होते हैं? अ, ई, उ, सजातीय मूल स्वर होते हैं। अब इससे उत्पन्न होते हैं, जैसे देखिए अ प्लस अ क्या बन जाएगा? आ। क्या बन जाएगा? आ। छोटा ई मिलाकर इन दोनों से क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, ठीक है। इसी प्रकार छोटा ऊ से बन जाएगा क्या? बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सजातीय मूल स्वर है और इनसे क्या होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अ से आ, छोटी ई से बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अगला लिख लीजिए संयुक्त संधि स्वर। हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त संधि स्वर, ठीक है।
हेडिंग हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे ये विजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं। ये विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइए समझते हैं। विजाती यानी अ मूल स्वर हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा स्वर ई हो गया। अब इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनता है, आई। देखिए बोलिए अ ई आई, क्या बन रहा है, ए। क्या बन रहा है, ए। ठीक है, आई आई आई, क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अगर हम आ ले रहे हैं और प्लस ऊ ले रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है, इसको बोलिए आ ऊ। क्या हो रहा है, ओ। क्या बन रहा है, ओ। ठीक है, अब ले लेंगे हम, अगर अ ले लेते हैं और अगर ए ले लेते हैं, अ और ए ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार अ प्लस ओ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, ये स्वरों के भेद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम पहला बता दिया आप लोगों को। पहला था कि उच्चारण काल के आधार पे और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए तीसरा। दूसरा समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। अब हेडिंग डाल लीजिए तीसरा नंबर, हेडिंग डाल लीजिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पे हेडिंग डाल लीजिए उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण तीसरा नंबर है, उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ठीक है, पहले समझेंगे इसके बाद लिखेंगे। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पे स्वरों के भेद 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कंठ। सबसे पहले क्या होता है, कंठ। ठीक, पहला होता है कंठ, पहला होता है कंठ। दूसरा हो जाएगा तालु। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, जिसको बोलते हैं दंत भी बोलते हैं, दंत, और ओट्स। ओट को संस्कृत में बोलते हैं ओट्स। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग। क्या करिएगा, के टी एम डी ओ, यानी के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दांत, ओ से ओट्स। यानी उच्चारण स्थान के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। के टी एम 2, केटीएम गाड़ी का नाम हो गया, और 2 यानी किसी से क्या करेंगे, केटीएम गाड़ी मांगेंगे तो केटीएम 2 तो हो जाएगा। के से कंठ, तो से तालु, मो से मुर्दा, द से दंत, ओ से ओट्स। ठीक है, ओठ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दंत भी बोलते हैं। ठीक, दांत को दंत। ठीक है, अब देखिए, अब कंठ से कैसे बोला गया। आप लोगों को विचार, आप लोगों को ये आता होगा कि बनाने वाले ने, सजाने वाले ने जब स्वरों को सजाया तो क्यों ऐसे ही सजाया, अ आ ई ऐसे ही क्यों सजाया, क्यों ना ऐसे सजा दिया, ई उ अ ए, ऐसे क्यों नहीं सजाया। आप लोग के दिमाग में आता होगा, तो आइए इसको हम क्लियर करते हैं कि सबसे पहले अ ही क्यों आया। सबसे पहले अ ही
क्यों आया, ई क्यों आया, फिर इसके बाद ऊ क्यों आया, क्यों ना ऐसे बनाया गया। तो आइए देखिए, जब हम बोलते हैं, जब हमारी आवाज आती है तो सबसे पहले कहाँ आती है, कंठ में आती है। कंठ से क्या होता है कि ये जीभ पे आती है, तब क्या करती है, कंपन होती है, कंठ में कंपन होती है, तब ये क्या करती है, निकलती है। तो सबसे पहले हमारा स्वर जो होता है, स्वतंत्र स्वर होता है, वो स्वतंत्र से ऐसे निकलती है। तो सबसे पहले कंठ में आवाज आती है, इसलिए कंठ में क्या होता है, कंठ में ओ, कंठ से क्या निकलता है, ओ आ, कंठ में क्या निकलता है, ओ आ, ठीक है। कंठ से क्या निकलता है, सबसे पहले ओ आ, ठीक। इसके बाद तालु, तालु क्या होता है, जो जीभ के नीचे होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो तालु से कौन सी आवाज आती है, ई और बड़ी ई, ठीक है। मूर्धा से क्या होता है कि ऋषि री, मूर्धा से क्या होता है, ऋषि री, ठीक है। मूर्धा से क्या होता है, ऋषि री, ठीक। और दंत से ए और ऐ, और ओठ से ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। कंठ से कौन सा बोला जाता है, अ और आ, अ और आ, ठीक है। तालु से छोटा ई बड़ा ई, मूर्धा से ऋषि री, दंत से ए ऐ, ओ से ऊ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से, यहाँ तक सब, ठीक है। इसके आगे देखिए, आगे ये देखिए, ठीक है। देखिए कंठ से क्या बोला जाता है, कंठ से ऊपर लिखते हैं इसको, अ और आ, किससे बोला जाता है, कंठ से, किससे बोला जाता है, कंठ से, ठीक। छोटा ई बड़ा ई किससे बोला जाता है, तालु से, किससे बोला जाती है, तालु से। मूर्धा से बोला जाता है रे पे ऋषि, ठीक है, रे पे ऋषि। ओट्स से बोला जाता है ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और बड़ा ऊ, ठीक, ओ और बड़ा ऊ। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब अ और आ प्लस छोटा ई और बड़ा ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है और ए बनता है। तो ए किससे बोला जाता है, जब देखिए ए आ किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, किससे, कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और रीप छोटा ई तालु से बोला जाता है। तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है। ए और आई को किससे बोला जाता है, कंठ तालव्य, यानी अ छोटा ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, ए बनेगा, और बड़ा आ और बड़ी ई को बनाएंगे तो ए बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं, इसको कहते हैं कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास को यही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में आप लोगों को ये स्वर के सारे भेद थे जो कि इतने कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 लिखा दिए हैं, अभी 1-2 बचे हैं कि जिनको अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है।